हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का ऑल 5 सब क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना, तो जा करके आपको पूरी तरह से जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएगा। और ये स्टार्टिंग के एक्सरसाइज हैं, अगर आपको स्टार्टिंग के एक्सरसाइज समझ में आ जाते हैं तो इसके बाद जो एडवांस लेवल के सम्स हैं वो आप इजीली सॉल्व कर सकोगे। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 से फर्स्ट सब क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो आपको tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है। तो अपने पास तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है tan स्क्वायर एक्स का, बट अपने पास एक टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स, और आपको सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मालूम है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करके tan स्क्वायर एक्स को रिप्लेस करेंगे। तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको पता ही है, एंड दिस इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन के अंदर दो टर्म है, तो दोनों को इंटीग्रेशन सेपरेट अप्लाई होगा। तो ये जगह इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स। अब आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ tan x, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है आपका, माइनस 1 का इंटीग्रेशन x होता है, और यहाँ पे लिख देंगे प्लस c, दैट इज़ अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपका सम देखो सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल है, जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूले के ऊपर है ये। तो फर्स्ट सब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। सेकंड सब क्वेश्चन देखो आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x अपॉन कॉस x इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन हमें इवैल्यूएट करना है। तो डायरेक्ट तो टिग्नोमेट्री का ऐसा डिवीजन रहेगा, तो ऐसा कोई तो फॉर्मूला अपने पास नहीं है इंटीग्रेशन का। तो मैं ट्राई करूँगा यहाँ पे टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई करें, सो दैट ये फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाए और जिसका इंटीग्रेशन अपने पास अवेलेबल रहेगा। तो मैं देखो स्टार्ट करता हूँ। साइन 2x का फॉर्मूला आपको मालूम है, डबल एंगल फॉर्मूला। साइन 2x का टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो आई विल राइट हियर 2 sin x इंटू लिखेंगे हम cos x, और यहाँ पर डिवाइडेड बाय आपको ऑलरेडी दिया है cos x। सो दिस cos x कैंसिल हो गया। सो दिस इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, और यहाँ पे बच रहा है आपका sin x। अब आपको पता ही है साइन एक्स का इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, स्टैंडर्ड फार्मूला है। इंटीग्रेट हो गया फंक्शन, आप प्लस सी लिख सकते हो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा -2 कॉस एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो ये देखो आपका सम सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल है, आपको जस्ट टिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले ध्यान में रखना है, और स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का वो आपको आना चाहिए, सम आपका सॉल्व होते जाएगा। देखो थर्ड सब क्वेश्चन आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है। तो डायरेक्ट तो फॉर्मूला नहीं है, हम टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज़ करके थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे फंक्शन को, और उसके बाद ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। सो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस आई कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को आप ना कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसा 2 टाइम्स लिख सकते हैं हम लोग, कोई इशू नहीं है। So this is equal to integration of this, I can write this way also, sin x upon cos x, और into में ऐसे 1 upon cos x भी लिख सकता हूँ, सेम थिंग है ये, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी आपको मालूम है 1 upon cos x टिग्नोमेट्रिक रिलेशन है। 1 upon cos x इक्वल टू होता है sec x इंटू sin x upon cos x। sin x upon cos x होता है tan x इंटू डी एक्स आएगा। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टैन एक्स होता है सेक एक्स। तो हम यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्टली सेक एक्स प्लस सी। आपका सम देखो ये सॉल्व हो गया। सेक एक्स इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स। अगर आपको सपोज स्टैंडर्ड फार्मूला ध्यान में नहीं है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का, तो जस्ट आप क्या करो, सेक एक्स इंटू टैन एक्स किसका डेरिवेटिव है वो रिमेंबर करो। सेक एक्स इंटू टैन एक्स सेक एक्स का डेरिवेटिव है। तो आपको मालूम है इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव्स आर एग्जैक्टली अपोजिट रहता है।
तो इसका इंटीग्रेशन आएगा sec x प्लस सी, आपका सम जो है सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ पर क्या दिया है आपको, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन चाहिए तो हम यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला थिंक करेंगे। तो cos 2x का फॉर्मूला अपने पास है इन टर्म्स ऑफ cos स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर। टोटल 4 फॉर्मूला है cos स्क्वायर एक्स का, टोटल 4 फॉर्मूला है cos 2x का। तो उसमें से देखो एक फॉर्मूला ये होता है आपका cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये cos 2x का फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान में रखना है। लास्ट ईयर आपने 11th में भी किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, cos का डबल एंगल फॉर्मूला। टोटल 4 फार्मूला होता है cos 2x का। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सेकेंड फार्मूला है cos 2x का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, थर्ड फार्मूला है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड फोर्थ फार्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो टोटल देर आर 4 फॉर्मूलेज ऑफ cos 2x। तो उसमें से मैंने फर्स्ट फार्मूला यूज़ किया है cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर एक्स है, तो हम क्या करेंगे, इसको अभी स्प्लिट कर देंगे, सेपरेट करके कैंसिलेशन हो जाएगा। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ, आप लिखोगे यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स अपॉन आएगा दिस इज साइन स्क्वायर एक्स आएगा, इसको सेपरेट लगा दो इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ये देखो साइन स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स दिस वे। सो दिस इज इक्वल टू नाउ साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा। और आपको मालूम है cos अपॉन साइन, तो cos अपॉन साइन होता है cot, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज cot स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx बचेगा आपका। अब यहाँ पर देखो प्रॉब्लम है कि अपने पास डायरेक्ट फार्मूला नहीं है cot स्क्वायर एक्स का, बट अपने पास cosec स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का। cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot एक्स। तो हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी cot स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट करेंगे cosec स्क्वायर एक्स में। तो आपको मालूम है 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है cosec स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से आपको मिलेगा cot स्क्वायर एक्स इक्वल टू cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो आई विल राइट हियर, यहाँ पे मैं लिख दूंगा cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा और इंटू डी एक्स आता है, और ये देखो माइनस इंटीग्रेशन 1 dx में एज इट इज लिखता हूँ। सो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन हर एक टर्म्स का मालूम है आपको, cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot एक्स, तो हमने लिख दिया माइनस cot एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x माइनस, और यहाँ पर भी देखो आपका 1 का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन होता है यहाँ पर देखो x, और हम लिख देंगे प्लस c, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक स्टेप और सिंप्लीफाई हो सकता है। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा आपका माइनस cot x माइनस 2x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, सम सॉल्व हो गया। तो इसका इंटीग्रल वैल्यू ये हो गया। तो दोनों भी क्वेश्चन देखो यहाँ पे सॉल्व हो गए। देखो यहाँ पे फिफ्थ सब क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स। तो डायरेक्ट तो फॉर्मूला नहीं है यहाँ पर इंटीग्रेशन का, तो हम यहाँ पे ट्राई करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक का कुछ फॉर्मूला यूज़ करने का। अगर आप न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर आपको दिया है cos 2x, और cos 2x का ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है जो कि जस्ट मैंने अभी इसके प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई किया था। तो cos 2x का ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये cos का डबल एंगल फार्मूला यूज़ किया हमने, डिवाइडेड बाय देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स इंटू है ये cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब आपको मालूम है क्या करना है, यहाँ से सिंप्लीफिकेशन यानी कि स्प्लिट कर देंगे और अलग अलग इंटीग्रेशन भी हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो ये देखो आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू ये cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, फर्स्ट टर्म को डिवाइड हो गया सेपरेट, माइनस सेकेंड टर्म को भी यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम लोग डिनोमिनेटर से। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय देखो यहाँ पर ये है आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू दिस इज cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सो देखते क्या होता है अभी ये। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ, हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन होगा, cos स्क्वायर एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा दिस वे। तो आपका बचता क्या है यहाँ पे 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स आपको मालूम है ये होता है cosec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल होगा, और यहाँ पे आपका बच रहा है 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स। तो 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स आई कैन राइट एज अ sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, वो ट्रिग्नोमेट्रिक इंटर रिलेशन है। सो दिस इज इक्वल टू
अब आपको कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मालूम है, स्टैंडर्ड फार्मूला है। अगर नहीं मालूम है तो आप थिंक करो कॉसेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव है। कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉट एक्स माइनस, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan एक्स, और आप यहाँ पे लिख दो प्लस सी। तो आपका सम देखो ये सॉल्व हो गया, ये फाइनल आंसर है। देखो यहाँ पे 6 सब क्वेश्चन आपको दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब अपने पास साइन एक्स या फिर 1 प्लस साइन एक्स ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो हमारे पास नहीं है। तो ये टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या ट्राई करेंगे, ये 1 प्लस साइन एक्स है, तो अगर मैं 1 प्लस साइन एक्स को 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। दैट मीन्स डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे और मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो वहाँ से आपका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। हाँ, डिनोमिनेटर को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स है, तो हम 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। तो सॉल्व करते जाएंगे तो आपको मिलेगा आंसर, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ। अब देखो जो न्यूमरेटर है वो मैं एज इट इज़ लिखता हूँ, दिस इज साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स लिखते हैं हम लोग, और यहाँ पर देखो डिवाइडेड बाय। नाउ डिनोमिनेटर में हम अलजेब्रिक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा देखो आपका ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस, आई कैन राइट साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, और यहाँ पर देखो हो जाएगा आपका डिवाइड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो बाय यूजिंग टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू आपको दे देगा ये कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। न्यूमरेटर को ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू 1, तो साइन एक्स आएगा माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब मैं इसको स्प्लिट करता हूँ, तो इसको स्प्लिट करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स है ना, तो आप उसको कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स 2 बार लिख सकते हो डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा देखो आपका साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो ये देखो इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो 1 अपॉन कॉस एक्स सेक एक्स होता है, और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टैन एक्स। तो इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टैन एक्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सो दिस इज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आएगा आपका सेक एक्स इंटू टैन एक्स डी एक्स आएगा, और यहाँ पर देखो माइनस दिया है आपको, तो माइनस रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है टैन स्क्वायर एक्स, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा टैन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा देखो आपका इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टैन एक्स। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, सेक एक्स इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स। तो आई विल राइट हियर, मैं यहाँ पर लिख दूंगा सेक एक्स माइनस देखो अब यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ टैन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, बट हम लोग यहाँ पर टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो टैन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू नाउ सी, ये हो जाएगा आपका सेक एक्स माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन आप इजीली निकाल सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टैन एक्स, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा माइनस टैन एक्स, एंड दिस माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो आई विल राइट हियर प्लस x, और ये प्लस ही हो जाएगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन ये आ गया, और क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखो ये आ गया, दोनों भी सम आपका सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपको टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला ध्यान में रखना है, एंड उसका स्टैंडर्ड फार्मूला आपको इंटीग्रेशन का आना चाहिए, यू विल गेट द आंसर।
देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x अपॉन sec x प्लस tan x, इसका आपको इंटीग्रेशन चाहिए। तो यहाँ पर को देखो, यहाँ पर अपने पास कुछ डायरेक्ट फार्मूला नहीं है इंटीग्रेशन का। सो हम लोग क्या करेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन दिया है उसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करेंगे। आपको देखो एक आइडेंटिटी मालूम है, sec स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, बिकॉज 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो अगर हम डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स लेकर के आएंगे तो अपॉन आपका 1 हो जाएगा, और उसके बाद सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट मिल जाएगा आपको आंसर। तो मैं देखो क्या करता हूँ यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स इंटू सेक एक्स माइनस टैन एक्स, यानी कि डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट है उससे देखो मैं रैशनलाइज करता हूँ। तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर सेक एक्स माइनस टैन एक्स से आपको डिवाइड भी करना है। तो जस्ट हम लोग यहाँ पर रैशनलाइज कर रहे हैं, ठीक है। सेक एक्स माइनस टैन एक्स से देखो रैशनलाइज कर दिया। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, न्यूमरेटर को मैं वैसे लिखता हूँ फिलहाल, टैन एक्स इंटू ब्रैकेट में देखो सेक एक्स माइनस टैन एक्स हम वैसे ही रखते हैं। डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अलजेब्रिक फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस हो जाएगा यहाँ पर टैन स्क्वायर एक्स इंटू हो जाएगा ये डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो न्यूमरेटर में हम ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं टैन एक्स से। तो ये हो जाएगा टैन एक्स इंटू सेक एक्स, तो आप इसको सेक एक्स इंटू टैन एक्स भी लिख सकते हो, देन माइनस टैन एक्स इंटू टैन एक्स, तो ये आपका टैन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर डिवाइडेड बाय आइडेंटिटी 1 आएगा, बिकॉज सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स 1 होता है, इंटू लिख दिया हमने यहाँ पर डी एक्स। तो देखते हैं अभी यहाँ पे क्या आता है। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन आई इक्वल टू, अब देखो इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ पे 2 टर्म है, तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टैन एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया देखो टैन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टैन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का। इसका इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, तो मैं लिख दूंगा सेक एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टैन स्क्वायर एक्स, हमें नहीं पता है तो टैन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं मालूम है, बट सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मालूम है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टैन एक्स। तो हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो टैन स्क्वायर एक्स इक्वल हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो टैन स्क्वायर एक्स को रिप्लेस कर देंगे हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 से रिप्लेस कर देंगे इंटू डी एक्स। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा, ये आपका सेक एक्स हो गया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टैन एक्स, तो हमने लिख दिया यहाँ पे टैन एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन आपको मालूम है एक्स होता है, और हमने यहाँ पे लिख दिया प्लस सी। तो आपका ये देखो फाइनल आंसर है। तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन इज सेक एक्स माइनस टैन एक्स प्लस सी। आपका सम यहाँ पर सॉल्व हो गया। 8th सब क्वेश्चन आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x। तो अंडर रूट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन इवैल्यूएट नहीं कर सकते हैं। तो पहले आपको ट्राई करना है कि जो स्क्वायर रूट है वो रिमूव हो जाए। तो स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए यहाँ पर आपने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, सो दैट वो कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब कंप्लीट स्क्वायर में रूट का टर्म कन्वर्ट हो जाएगा तो रूट आपका ऑटोमेटिकली वहाँ से निकल जाएगा, और बाद में आपको इंटीग्रेशन मिल जाएगा। सो देखो मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ, दिस आई कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, आपको मालूम है साइन 2x का ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला आपको मालूम है। साइन 2x का ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो वही देखो मैं यहाँ पे करता हूँ, और 1 को मैं लिख सकता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और साइन 2x का फार्मूला होता है 2 sin x इंटू होता है देखो यहाँ पर कॉस एक्स, और ये डी एक्स हो गया। तो आई थिंक आपको समझा रहेगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो 1 को रिप्लेस करके हमने ये पुट कर दिया आइडेंटिटी। साइन 2x का डबल एंगल फार्मूला है, तो ये हो गया 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अब देखो रूट के अंदर ना कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है आपका अंडर रूट। अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर
प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो ये a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। सो दिस आई कैन राइट, इसको लिख सकता हूँ मैं cos x प्लस साइन x द होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप इसको एक्सपांड करोगे तो आपको यही मिलने वाला है, a प्लस बी द होल स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। सो दिस इज इक्वल टू अंडर इंटीग्रेशन ऑफ, अब आपका अंडर रूट निकल जाएगा बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर है रूट के अंदर, तो यहाँ पे सिंपली आपका बच रहा है cos x प्लस साइन एक्स इंटू, देखो ये हो जाएगा आपका dx। अब यहाँ पर दो टर्म है, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका दिस इज़ i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx हो जाएगा, और यहाँ पर देखो आपका प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू डी हो जाएगा। तो cos x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, स्टैंडर्ड फार्मूला है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, और यहाँ पे प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा sin x प्लस माइनस माइनस cos x प्लस c, तो ये देखो आपका फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। सो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x इज साइन x माइनस cos x प्लस c, आपका सम सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखो आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस cos 2x इंटू डी एक्स, तो यहाँ पर भी अंडर रूट में टिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है, तो हम ट्राई करेंगे कुछ टिग्नोमेट्रिक फार्मूला यहाँ पर यूज़ हो जाए और स्क्वायर रूट के जो स्क्वायर रूट का टर्म है वो रिमूव हो जाए। तो अपने पास डायरेक्ट फार्मूला है हाफ एंगल का 1 माइनस cos 2x, तो देखो जैसे 1 माइनस cos x का हाफ एंगल फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, एंगल का हाफ करते हैं हम लोग, तो 1 माइनस cos 2x का हाफ एंगल फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x, आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो जाएगा आपको इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस cos 2x का फार्मूला होता है टिग्नोमेट्रिक 2 साइन स्क्वायर, एंगल का हाफ करते हैं तो 2x का हाफ करोगे तो x हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट साइन स्क्वायर x, तो जब रूट निकलेगा तो यहाँ पे बचेगा आपका साइन x इंटू डी एक्स हो जाएगा। रूट 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और आपको साइन x का तो इंटीग्रेशन पता ही है, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x प्लस c, तो मैं देखो फाइनल आंसर लिख देता हूँ माइनस अंडर रूट 2 इंटू cos x प्लस c, ये आपका देखो इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल है, बेसिक फॉर्मूले आपको टिग्नोमेट्रिक के आने चाहिए और कुछ नहीं है इसमें। देखो लास्ट का क्वेश्चन यहाँ पे 10th सब क्वेश्चन नंबर 2 का इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू कॉस 3x। ऑलवेज रिमेंबर जब भी दो टिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होगा, दैट मीन्स अगर साइन और कॉस है तो बाकी का नहीं, अगर साइन और कॉस का मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो अपने पास फॉर्मूला है उसके लिए, साइन इंटू कॉस हो सकता है या फिर कॉस इंटू साइन हो सकता है या फिर साइन इंटू साइन या फिर कॉस इंटू कॉस। तो ये टाइप का इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करने के लिए हमारे पास डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले हैं जो कि आपने 11th स्टैंडर्ड में किया हुआ है। सो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर 2 से डिवाइड करता हूँ और ये मैं इंटीग्रेशन के अंदर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। सी हियर हम यहाँ पर 2 से एडजस्टमेंट कर रहे हैं सो दैट ये एक टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। अपने पास एक टिग्नोमेट्रिक फार्मूला है 2 साइन ए इंटू कॉस बी। मैं पहले फार्मूला लिख देता हूँ, आपको समझ में आएगा फिर। देखो एक फार्मूला अपने पास है 2 साइन ए इंटू कॉस बी, इसको हम बोलते हैं डी फैक्टराइजेशन फार्मूले। 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी लिखते हैं हम लोग, फिर यहाँ पर प्लस आता है साइन ए माइनस बी। ये देखो डी फैक्टराइजेशन फार्मूला जो कि 11th स्टैंडर्ड में टिग्नोमेट्री के चैप्टर में था। तो यही सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 2 नहीं दिया था, तो फार्मूले में 2 यूज़ करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। अब a के प्लेस पे क्या रहेगा 4x रहेगा और b के प्लेस पे क्या दिया रहेगा आपको 3x। तो देयरफॉर मैं फार्मूला यूज़ करता हूँ इंटीग्रेशन, ये i इक्वल टू हो जाएगा, हाफ तो यहाँ पे है बाहर, फार्मूला यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन a के प्लेस पे 4x है प्लस b के प्लेस पे 3x है, फिर यहाँ पर प्लस है साइन a के प्लेस पे 4x है और b के प्लेस पे आपको दिया है 3x, और ये ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे बिकॉज पूरे को इवैल्यूएट करना है इंटू डी एक्स।
सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो आपका हाफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x प्लस 3x, तो 7x हो जाएगा, प्लस देखो यहाँ पे साइन 4x माइनस 3x, तो ये सिंपली साइन x बचेगा, और यहाँ पर देखो इनटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन हम निकाल सकते हैं, हाफ हो जाएगा, मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ साइन 7x, तो साइन 7x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, साइन 7x का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस 7x अपॉन करेंगे हम लोग डेरिवेटिव ऑफ 7x, तो 7x का डेरिवेटिव 7 आता है, ये तो मालूम है आपको, प्लस साइन x का इंटीग्रेशन, तो साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x हो जाएगा, तो प्लस माइनस ये देखो आपका माइनस कॉस x और ये प्लस c। ठीक है, एक लास्ट स्टेप देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फाइनल आंसर। अगर आपने यहाँ तक भी लिखा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट एक स्टेप और लिख सकते हो आप, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट को, तो जब हाफ से आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये हो जाएगा एक्चुअली माइनस कॉस 7x अपॉन 2 7 14 हो जाएगा, और ये माइनस देखो आपका हाफ इंटू कॉस x प्लस c, तो ये आपका देखो फाइनल आंसर हो गया। तो आपका सम सॉल्व हो गया ये। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन क्या मिला आपको, माइनस √2 इंटू कॉस x प्लस सी, और क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन क्या मिला, माइनस कॉस 7x अपॉन 14 माइनस हाफ इंटू कॉस x प्लस सी। तो आपका ये सम सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है, आपको थोड़ा फॉर्मूले का प्रैक्टिस करना है यहाँ पर। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 3.1 इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 10 सब क्वेश्चन था, तो मैंने ऑल 10 सब क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में आपको कम्प्लीटली सॉल्व करके दे दिया है। तो आई होप आज का ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी और आप घर पर बैठ करके स्टडी करते रहोगे। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।